हाँ, मुझे थोड़ा सा जो लेटेस्ट मार्क्स है ना मोहित जी, जी जो हाल फिलहाल में सेट लगाया होगा आपने, उसका मुझे नंबर बता दीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोहित से ही। मोहित जी, आपके मैथ्स में कितने नंबर आए हैं लास्ट जो सेट है? सर लास्ट सेट में मेरे 43 थे मैथ 43 मैथ में है, ठीक है। रीजनिंग में? और रीजनिंग में सर यही 43.5 के राउंड थे। 43 पॉइंट, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश में मेरे को लास्ट का एग्जैक्ट याद नहीं, पर वही है, कभी 44 45 इवन 48 तक भी गया हुआ इंग्लिश में। ओके, इंग्लिश मतलब अच्छा चल रहा है आपका। हाँ, कहानी अटक रही है जीके जीएस पे क्या? हम्म। हाँ, उधर कितना जा रहा है? उधर सर कम से कम 7 नंबर भी गया है और जाने को से 20 तक भी गया है, मतलब। एवरेज 10 चला जाएगा, एवरेज 10, हाँ हाँ। मतलब 5 क्वेश्चन, हम्म। राइट? ठीक है। तो देखिए, मैं आपके लिए बताता हूं कि मैथ में 43 हो रहा है, तो स्कोप है कि मैथ में ज्यादा स्कोप नहीं है वो आपके पास, 2 या 3 नंबर का स्कोप है, ठीक है। इसको हम 45 तक जो है मान के चल सकते हैं। ठीक है मोहित जी, आप आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो मैथ में ज्यादा स्कोप नहीं है आपका, क्योंकि ऑप्टिमम लेवल तक आप पहुंच चुके हैं, ठीक है। 43 45 ऑप्टिमम है। उसके बाद होता ना कि एक लेवल है जहां पर कि आप पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद का जो डिस्टेंस है, जैसे 45 आ गया है, तो 5 नंबर का जो फासला है उसको करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 1 to 25 जाना आसान है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 1 to 35 पहुंच जाएंगे। बहुत ज्यादा आप सीरियसली तैयारी कीजिएगा तो 1 to 40 42 43 चले जाएंगे, बहुत ज्यादा। अब यहां से जो आप खींचिएगा ना, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा और वो आपके भाग्य के ऊपर भी है, और सेट जो है उसके हिसाब से भी रहेगा कि सेट कौन सा है। हो सकता है कि एग्जाम में जो है आपके 50 में 50 भी सही हो जाए, उस लेवल पे आप आ चुके हैं मैथ्स में, राइट। 50 में 50 भी आ सकता है आपके प्रीलिम्स में। तो मैथ में स्कोप नहीं है। रीजनिंग में स्कोप है मोहित जी। रीजनिंग में अगर 43 आ रहा है, तो रीजनिंग में हम 48 का टारगेट रख सकते हैं, और रीजनिंग में हाँ सर, वो ज्यादा रीजनिंग हमको गिरने की जरूरत नहीं है। सर वो रीजनिंग में क्या है, कभी से कम हो के 38 37 भी रह जाता है, सब कुछ मतलब कंफर्म नहीं है कि 43 आ तो ही जाता है। कौन सा सेक्शन है जहां पर कि क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है रीजनिंग में? सर रीजनिंग रीजनिंग के जैसे ये 19 वाली शिफ्ट है, मैंने 2019 के प्रीवियस ईयर लगाए थे, उनमें मतलब कभी कभी रीजनिंग में स्कोर कम आता है। बाकी 18 की शिफ्ट में तो सब में अच्छा स्कोर आता है। हाँ, नहीं, जैसे कम जो हुआ ना मान लीजिए, तो वो कौन से टॉपिक से एरर हो रहा है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है? सर क्या वो सीरीज है? जिस क्योंकि सीरीज में जो हम कह सकते हैं कि हिट एंड ट्राई है, तो सीरीज क्विक मतलब क्लिक हुआ तो ठीक, नहीं क्लिक किया तो वो गलती होता है। सीरीज के अलावा कोई सेक्शन है क्या जहां पर कि आपकी गलती हो रही है बार बार? सर वो सीरीज के अलावा जैसे वो सेट वाला क्वेश्चन आता है ना, 3 नंबर का सेट होता है, सेम ऐसा फाइंड करना होता है ऑप्शन से। हाँ सर, वो वाले सेट में वाला कभी क्वेश्चन लॉजिक कभी सेट नहीं होता है, या फिर हाँ, कभी कभी वेन डायग्राम में भी हम जो सोचते हैं वैसा वो ऑप्शन मैच नहीं होता है वेन डायग्राम से भी। नहीं, वेन डायग्राम वो एक वाला तो, काउंटिंग ऑप्शन है। वेन डायग्राम वाला थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। वेन डायग्राम के लिए वो इजी क्वेश्चन होता है। वेन डायग्राम जो है और ना एक वो, काउंटिंग ऑफ फिगर में भी कभी कभी मतलब गलत हो जाता है। मतलब कितने त्रिभुज हैं, कितने चतुर्भुज हैं, वो सब। हाँ हाँ, तो उसमें कोई उसका एक आधा मिस हो जाता है बाई चांस। तो उसका तो शायद ट्रिक है ना, बताया था वो बिट्टू ने। वो ट्रिक नहीं है आपको पता? बिट्टू जी ने बताया था। नहीं सर। अच्छा, तो बिट्टू जी को फिर बुलाते हैं हम लोग। बिट्टू जी आएंगे तो वो वाला सेक्शन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये वेन डायग्राम वाला जो है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। वेन डायग्राम आसान है। हाँ सर, आसान है, वेन ठीक है। डायग्राम आसान है। हाँ, वेन डायग्राम में मोहित जी अगर गलती हो रही है ना, तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो गलत नहीं होना चाहिए। जहां तक बात है सीरीज का, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सीरीज के लिए, तो वो क्लिक करता है, ठीक है। सीरीज में जैसे आज ही एक बच्चा जो है मुझे क्वेश्चन पूछा था, तो उस क्वेश्चन में क्या था,
मतलब कुछ भी दे सकता है, कहने का मतलब। देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये जो 59 है, ये देखिए दिख रहा है नहीं सर, 59। फोकस नहीं हो रहा है, अभी देखिए फोकस नहीं हो। मोहित जी, आपको दिख रहा है? नो सर, फोकस नहीं हो पा रहा। अच्छा, खैर ये एक टेबल है, उस टेबल में 59 है पहला में, ठीक है। उसके बाद हाँ 7 है, और तीसरे वाले हाँ, कॉलम में 315 है। ठीक है। बहुत दिमाग लगा लिया हम भी बहुत दिमाग लगाए, जो स्टूडेंट पूछ रही थी क्वेश्चन वो भी बहुत दिमाग लगाई, और लास्ट में पता है क्या निष्कर्ष निकला है कि 59 को गुना कर दिया और उसको फिर 7 से गुना कर दिया और वो तीसरा नंबर लेके आ गया, जबकि अच्छा 59 एक साथ है, 7 एक साथ हाँ है और सही 315 है, एक साथ है। ओके। आप समझ रहे हैं? बाद मतलब 12 किया, उसके बाद 7 से इंटू किया, हाँ, मतलब कुछ भी पूछ कुछ भी। सकते हैं। तो ये क्या है ना, ये हिट एंड ट्राई है, ये एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको उस समय क्लिक नहीं करेगा, क्या कीजिएगा फिर, लेकिन वो भाग के ऊपर है। बट इसके अलावा जो सेक्शन है ना मोहित जी, उस पर काम करने की जरूरत है। तो क्या कीजिए, चुन चुन कर वेन डायग्राम बना लीजिए एक बार बैठ के, जितना जी जी वेन डायग्राम से क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है एक बार अच्छे से एक बार वही बना लीजिए। मतलब मेरा कहना यह है कि रीजनिंग में स्कोप है, तो हमारा जो गलत हो रहा है ना, उसको एक कंपाइल कर लीजिए, एक जगह ले आइए, ठीक है। तो रीजनिंग वाला जो है अपने को 43 आप बोल रहे हैं, कभी कभी 39 भी बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जो लोग पास कर रहे हैं ना उससे लैकिंग है थोड़ा सा, क्योंकि रीजनिंग में आपको नहीं है, मतलब कोई जुगाड़ नहीं है। अगर 45 प्लस 48 नहीं ला रहे हैं, मतलब कि आप रेस से बाहर जा रहे हैं। रीजनिंग में कोई मर्सी नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। 48 49 50 तक आपको रीजनिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश आपका सही है, मुझे लगता है कि इंग्लिश में एनी हाउ 42 43 48 49 आ जाता है आपका, करेक्ट। यस सर। गलत होता होगा तो वही सिनोनिम्स एंटोनिम्स कोई नया आ गया तो वो क्लिक नहीं किया, अदरवाइज बाकी हाँ, सब। या फिर कोई क्लोज टेस्ट में एक गलत हो जाता है, कभी कभार मीनिंग पकड़ में नहीं आता है वर्ड का तो। अच्छा, क्लोज टेस्ट में भी गलती हो रहा है, क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिए, वो गलती नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कहाँ कहाँ मैं बता रहा हूं आपको इसको। क्लोज टेस्ट यस सर। गलती नहीं करेगा, जो लोग पास करेगा वो क्लोज टेस्ट में गलती नहीं करेगा, लेकिन वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में गलती करेगा। तो आप अगर वही काम कर रहे हैं जो और सबका भी हो रहा है, तब टेंशन नहीं है। अगर आप ये गलत कर रहे हैं, कोई और सही कर सकता है, तो फिर वहां पर आप रेस से बाहर, ठीक है। ओके तो सर। अब क्या करेंगे, क्लोज टेस्ट का हम फटाफट फटाफट बना लेंगे। जो भी गाइड है आपके पास, क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 घंटे बैठ के 3 घंटे बैठ के क्लोज टेस्ट बना जाइए एकदम, हजारों क्लोज टेस्ट बना जाइए एकदम, फिर देखिए कहां से गलती होता है, ठीक है। अगर एसएससी का खत्म हो जाए तो फिर बैंक पीओ का भी क्लोज टेस्ट निकाल लीजिए, उसमें गलती नहीं ओके सर। चलेगा, उसमें नहीं चलेगा, कोई भी वो नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश ये हो गया। अब बच गया जीके जीएस। जीके जीएस के लिए जो ये 10-12 नंबर आ रहा है, तो वहां पर स्कोप क्या है पता है, वहां पर स्कोप है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स का 7-8 क्वेश्चन रहता है। तो करंट यस सर। अफेयर्स कहां से कर रहे हैं, वो कम से कम सोचिएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी टिल बजट, ये 4 महीना पी लेना है, पूरा घोल के पी जाना है ये 4 महीने, ठीक है। यस सर। हाँ, ये 4 महीना अच्छे से, एकदम अच्छे से, मतलब कुछ भी पूछा मोहित को पता है, कुछ भी पूछा ऋषि को पता है, राइट। ये 4 महीना, और उसके पीछे भी हमको जाना है, 1 साल तक का पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ये 4 यस महीना सर। अच्छे से कर लेना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी टिल बजट। अगर अप्रैल में एग्जाम होता है तो, अगर वो आगे खिसकेगा तो फिर आप उतना बढ़ाते जाइएगा महीना, ठीक है। और लास्ट में जो लास्ट का 8 मंथ है वो भी देख लेना है। तो करंट अफेयर्स में स्कोप है कि वो जो 7-8 क्वेश्चन पूछ रहा है, एवरेज जो मैंने निकाला है ना, वो 7-8 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का,
वो हमको कर लेना पड़ेगा, ठीक है, करंट अफेयर्स का। तो अगर मान लीजिए करंट अफेयर्स में आपको ये जीएस में 10 आ रहा है और करंट अफेयर्स, इस 10 में करंट अफेयर्स नहीं होता होगा ना, नहीं सर। क्योंकि जो आप बना रहे हैं वो उस जमाने का करंट अफेयर्स है, ठीक है। हाँ सर। तो अभी जो आप पढ़िएगा तो एनी हाउ आपका 7 क्वेश्चन यहाँ से बढ़ जाएगा करंट अफेयर्स अगर हम कर सकते हैं तो। और करंट अफेयर्स 1 महीने में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी चीज आपका तैयार है। एक एक मैगजीन उठाइए मंथली और फटाफट उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर 7 क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स से कर लेते हैं तो 14 नंबर हमारा बढ़ जाएगा जीके जीएस में, ठीक है। उसके बाद 1-2 नंबर हम इंग्लिश में बढ़ा सकते हैं, क्लोज टेस्ट का जो गलती हो रहा है। रीजनिंग में हम 8 से 10 नंबर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्कोप है रीजनिंग का आपके लिए। मैथ्स में आपका ऑप्टिमम है, उसमें अभी आप कुछ मत कीजिए, बस जैसे चल रहा है वैसे चलते रहिए। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा करते हैं तो देखिए आपके अकॉर्डिंग 14 यहाँ, 15, 15, 10, 25, 25, 2, 27, तो 27 नंबर आपका ये बढ़ जाएगा। 27 बढ़ने का मतलब हुआ कि अगर 140 आ रहा है तो 170 के आसपास आपका स्कोर चला जाएगा। 170 का मतलब है कि आपका जो है 200 क्रॉस कर जाएगा नॉर्मलाइजेशन वाला, 190, 195 तक आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अभी जो है मैं रेगुलर सेशन लेने वाला हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंगेजमेंट जो मेरी थी फैमिली को लेके थी, तो फैमिली अभी यहाँ नहीं है, वो लोग गांव चले गए हैं, तो मैं अकेला हूं। तो आप लोगों का जो क्लास है वो रेगुलर लेवल पे मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम पीरियड है। तो आपको जो है लगातार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी समय मिलेगा हम लोग मिलेंगे। और इंडिविजुअल भी आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, पर्सनल नंबर सबके पास है मेरा। कभी भी कुछ भी डिमोटिवेशन आए, कुछ भी ये आए, तुरंत कॉल कीजिएगा, ठीक है। जी। चलते हैं ऋषि के पास। ऋषि आपका नंबर बताइए। अभी सर लास्ट में 147.5 147 आया, ठीक है। मैथ में कितना है? 38। 38? जी सर 38? 38। ओके। 38 सर 38। हाँ, रीजनिंग में ऋषि, रीजनिंग 47.5। 47.5, ठीक है। इंग्लिश 44। 44 एंड जीके जीएस 18। 18? हाँ 18। अरे वाह, वेरी गुड, आपका तो जीके जीएस बहुत बढ़िया है। हाँ सर। अब देखिए मोहित, अब यहीं पे देखिए डिफरेंस, इससे समझ में आ जाएगा कि आपका कॉम्पिटिटर जो है वो कहां कहां लीड ले रहा है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये जो सेशन है, मेंटरशिप क्लास है, इसको इसलिए मैं हेल्दी बनाना चाह रहा था कि हेल्दी कंपटीशन हो, तो इसका वो उसका वो आप लोग आपस में जो है सीख के आगे बढ़ सकते हैं। खैर, तो मोहित आपका जो स्कोप है वो मैथ में है। मैथ में 38 जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो मैथ में हम क्या कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। रीजनिंग जो है वो आपका सुपर्ब है, जैसा मैं चाहता था वैसा है, ठीक है। रीजनिंग में इससे ऊपर नहीं होगा, ये ऑप्टिमम लेवल है आपका, जैसे हाँ सर मोहित जी मतलब का। कभी 45, कभी 43, मतलब 42 के नीचे तो कभी नहीं जाता। हाँ, तो रीजनिंग ठीक है, मतलब 42, 45 आ रहा है, 47 आ रहा है, तो रीजनिंग में आपको काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं। आपको काम करने की जरूरत है मैथ में, जो मोहित जी को वहां पर जरूरत नहीं था, ठीक है। इंग्लिश आपका भी ऑप्टिमम लेवल पे है, 44, 45, 46 आ रहा है, तो इंग्लिश जो है वो ठीक है। हाँ सर लेकिन इंग्लिश को लेकर एक दिक्कत है सर। कहां पर दिक्कत आ रही है? जो स्पेलिंग करेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना सर, वही मेरे से हमेशा गलत होते हैं, हमेशा, मतलब जितनी भी बार करता हूँ गलत ही होते हैं, एक आध बार सही होते हैं। उसी वजह से 47 या 50 नहीं हो पा रहा। अच्छा अच्छा, तो स्पेलिंग वाला जो है वो एक बार कंपाइल कर लीजिए आप अपने डायरी में, 10 साल 15 पिछले साल का। 10-12 दिन से कर रहा हूँ बहुत दिन से, लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि वो बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है एक आध बार। नहीं नहीं, तो आपका आपका एक रजिस्टर बनाया है आपने इंग्लिश का, जी सर जी, वो क्या था उसमें एक रजिस्टर उसमें बना। कितने क्वेश्चन है स्पेलिंग वाले? स्पेलिंग वाले लगभग इम्पोर्टेंट 250 या 300 होंगे, और उसको बाकी के और है। बढ़ाइए, उसको और बढ़ाइए, स्पेलिंग वाला खाली, जी ठीक है। क्योंकि हमारे जी पास तो सर। 19-20 साल का प्रीवियस ईयर है ना, हाँ ठीक है। वहां से उठाइए एक एक करके और सबको जी उसमें सर। डाल दीजिए। एसएससी में स्पेलिंग वाला जो है ना,
वो एकदम आपको वही तरह का देगा जो ऑलरेडी पूछा हुआ है ना, उसी हिसाब से वो पिक करता है, तो वो ठीक है। दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पूरा कर लेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, एक मिनट जी। रुकिए, मैं देखता हूं कि दानिश जी आने वाले थे, वो आए हैं कि नहीं आए हैं? नहीं आए अभी तक। ठीक है, स्पेलिंग वाला जो है वो कर लीजिएगा, आपको लगता है वहां पर इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो कर लीजिएगा। हाँ सर। रीजनिंग में आपको जरूरत नहीं है, मैथ में हाँ, जीके जीएस में तो 18 बहुत बढ़िया है, तो लगभग 15-18 आ रहा है आपको हर एक सेट में। हाँ सर, 15 के ऊपर ही है लगभग, हर सेट में 10 के ऊपर ही सही हो जाती है ये सुपर करंट अफेयर्स छोड़ के। सुपर। तो देखिए करंट अफेयर्स का 14 नंबर हम जोड़ देते हैं इसमें, 7 क्वेश्चन हमको करना है। ठीक है, करंट जी सर। अफेयर्स का जो मैंने मोहित जी को बताया है उसी हिसाब से आपको करना है। हाँ तो उसी 8 हिसाब 4 से सर 12 मैंने, के 2 1 2 3 30 प्लस हो जाएगा अगर करंट अफेयर्स आप कर लेते हैं। हाँ सर टारगेट 28 प्लस का ही है, 30 या 28। हाँ तो देखिए हम टारगेट लिख रहे हैं कि 32 जो है अपने को लाना है जीके जीएस में। इंग्लिश में जो है 45 हम लेके आते हैं। रीजनिंग हमारा बहुत बढ़िया है 48 के आसपास। हाँ मैथ में क्या कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कौन कौन सा टॉपिक में सर गड़बड़ हो मैथ रहा है? में क्या हो रहा है ना, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक अरिथमेटिक से 3-4 हर हर शिफ्ट में गलती हो रही है। अलजेब्रा और ट्रिगो से तो हर बार एक एक गलती हो रहा है सर। अच्छा, अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री से दिक्कत हो रहा है, तो इसका आपने अलग से किया हाँ था मतलब प्रैक्टिस? एक, हाँ सर आपने बोला था तो 15 दिन से मैंने अलग से किया था, तो उस टाइम को मैंने मुझे दिखा, लेकिन एक एक तो गलत हो जाता है, सिली मिस्टेक या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर कोई कॉन्सेप्ट का लैप होना, इस वजह से तो 2-3 मतलब उसमें गलत हो मतलब जाता है। अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आ रही है, अननोन नहीं क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट मिल रहा है आपको? नहीं 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 मिल रहे, सब हो रहे हैं लेकिन वहाँ एग्जाम टाइम में मतलब सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री को उठाइए क्योंकि आपको प्रॉब्लम पता ही है, और अलजेब्रा को जी उठाइए, और इसको अच्छे से जो है अभी कम से कम 2 से 3 घंटा पर डे दे दीजिए इसको, जी 10 सर। दिन तक। लिख लीजिए लिख लीजिए, 10 दिन तक आपको 2 से 3 घंटा अलजेब्रा और ट्रिगो को देना है। अगर 2 घंटा दे रहे हैं तो 1 घंटा अलजेब्रा को, 1 घंटा ट्रिगो को। 3 घंटा दे रहे हैं तो 1.5 घंटा करके बांट दीजिए 10 दिन तक। ये जी अलग सर। से आपको पढ़ना है। ठीक है, मैथ का हो गया। एक मिनट, दानिश जी शायद आ गए। हेलो, हाँ दानिश, हाँ दानिश जी बोलिए। अच्छा, तो आज नहीं पॉसिबल है? हाँ हाँ हाँ, आइए ना आइए। ओके ओके। हाँ हाँ, उसी लिंक पे आ जाइए। हाँ, 2 लोग वेट कर रहे हैं आपका बेसब्री से, आइए। हाँ वीडियो, जूम वीडियो है, जूम पे, जूम वीडियो कॉल। हाँ आइए आइए जी, ओके ओके बाय। दानिश जी आने वाले हैं, आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो रखिएगा, तो दानिश जी आपको बताएंगे। खैर हम लोग अब इसको वाइंड अप करते हैं क्योंकि अभी दानिश जी का समय आने वाला है। तो हाँ हाँ, सर। मैंने ऋषि आपको बताया, ट्रिगोनोमेट्री 1.5 घंटा, अलजेब्रा 1.5 घंटा, 10 दिन तक स्पेशली आपको अटेंशन देना है, जो क्वेश्चन जी गलत सर। हो रहा है उस पर। ठीक है, ओके सर। हाँ और वो सर क्यों दूसरा गलती एक हो रहा बात, है, क्या वो बार बार वही गलती हो रहा है जो पहले भी हुआ था, ये देखिए पहले। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमारा जी सर। स्कोप है। और सर आपने बोला था कि 1 मार्च से डेली 2 मॉक देना है, अभी कल परसों से शुरू करें क्या डेली? 1 मार्च और अप्रैल, नहीं अभी रुक जाइए, अप्रैल भी है ना हमारे पास, हाँ अप्रैल सर भी है। अप्रैल के लगभग 20 तो या आई थिंक 15 मिड दिन मार्च से। 15 मार्च से शुरू करें? अच्छा नहीं नहीं, हाँ अप्रैल मिड में, मार्च। अप्रैल में कब ये होने वाला है, एग्जाम कब से शुरू कर रहा है, कुछ डेट आइडिया है तो क्या? नहीं है सर, डेट तो नहीं है। डेट नहीं दिया सर अभी। नहीं तब चालू कीजिए मोहित, 2 सेट पर डे, क्योंकि हमारे पास ओके सर। मार्च तो फिक्स है, तो 31 दिन है, 31 दिन है तो 2 सेट रोज लगाना है, तो 62 सेट हमारा हो जाएगा। ठीक है, ओके 62 सर। सेट लगाना है। तो और अभी डिस्कशन जो आप करते होंगे जल्दी हो जाता होगा ना, अभी टाइम नहीं लगता होगा। हाँ मॉक में तो हाँ डिस्कशन तो टाइम टाइम सर, लगता है। टाइम कुछ नहीं लगता कभी कभी।
अच्छा वो मेंस की मॉक दे रखे तो इनमें इतना टाइम नहीं लगता अब। हाँ नहीं मेंस की मत दीजिए, अभी आप आ जाइए पूरी तरह से प्रीलिम्स पे आ नहीं जाइए। सर, मोहित जी ने मेंस दिया है तो उन्होंने वो मॉक दिए थे ना पहले, उससे उस हाँ वजह से इन्हें अभी समय नहीं लगता इससे। हाँ, नहीं तो अब क्या कीजिए मोहित जी, प्रीलिम्स पे फोकस कीजिएगा और मैक्सिमम नंबर हमको प्रीलिम्स में लेके आना है, क्योंकि मेंस जी के लिए सर, फिर से टाइम मिलने वाला है अपने को। और प्रीलिम्स मेंस में के हम लिए तो ऐसा 4-5 एग्जाम दे के महीने आएंगे ना कि जब मतलब देख के ही लग जाए कि मेरा तो होने वाला है, और एकदम दे हाथ लगा के लग जाना है मेंस के लिए। मतलब जैसे आज एग्जाम खत्म हुआ, आज शाम में खाली मूवी सूवी देख लीजिएगा और कल से मेंस की तैयारी शुरू कर देना है बिना रिजल्ट का वेट किए, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो उस हिसाब से हम लोग प्रीलिम्स को इस लेवल पे लेके जाएंगे कि एकदम कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है? जी सर। जी सर, दानिश सर से कोई प्रिपरेशन रिगार्डिंग क्वेश्चन या कोई हाँ पूछ पूछ सकते सकते हैं? हैं ना, पूछ सकते हैं ना, क्योंकि वो तो अभी जस्ट पास आउट हैं, तो वो आपको अच्छे हाँ, से गाइड या करेंगे। या जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वगैरह कुछ? जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड तो आपको बहुत कुछ मालूम चल गया है, और हाँ, उनका मालूम तो एक चले, सक्सेस स्टोरी। आपने तो सब कुछ बता ही दिया है। हाँ, कुछ कुछ बचा हुआ नहीं है, खास करके जीएसटी के बारे में तो बच्चा बच्चा जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ होगा सबको मतलब पता होगा। जीएसटी के बारे में तो पूरा बता दिया। हाँ, तैयारी के रिगार्डिंग पूछ लीजिए, कैसे मॉक लगाना है, अभी क्या सिनारियो है, उन्होंने क्या किया था लास्ट का 1 मंथ, ये सब क्वेश्चन जो जी है जी सर। रिलेवेंस रहेगा। आते हैं तो फिर देखते हैं। खैर मैं वाइंड अप कर दूं ऋषि, आपका जो जी सर। स्कोप है 10 नंबर कम से कम हम मैथ में बढ़ा सकते हैं, ठीक है 10 ये? नंबर। हाँ 10 नंबर हम बढ़ा सकते हैं मैथ्स में। तो अगर हम ये 10 बढ़ाते हैं तो 48 नंबर हो गया मैथ का, 48 रीजनिंग का, 45 हमारा हो गया जी ये इंग्लिश इंग्लिश का। का, और जीके जीएस का 32। अगर ऐसा होता है तो देखिए 8 8 16 16 5 6 21 21 22 23 का 3 2 3 2 5 4 9 4 13 13 4 17 170 प्लस 170। स्कोर हो जाएगा, राइट? जी तो 170 स्कोर अगर होता है तो मेरे ख्याल से वो ये होके नॉर्मलाइज होके तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? जी सर, चलिए टारगेट तो वही दानिश जी का स्वागत कर 165 लेते हैं हम 170। लोग। दानिश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, दानिश जी वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सर। हाँ दोस्तों, दानिश जी का एक जोरदार हम लोग जो है क्लैप करके स्वागत करते हैं। दानिश जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और आगाज योर जर्नी एप्लीकेशन पे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस लायक समझा यहाँ पे नहीं, सबसे ये बड़ी बात है करने के कि लिए कि मैं शॉर्ट नोटिस पे जो है दानिश जी अचानक से एकदम तैयार हो गए, तो इसलिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि एक बार मैंने सर सिर्फ बोला और वो बैचलर हूँ तैयार हो अभी सर, गए। क्या बोलूं। बैचलर हूँ सर, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, ये हमारे साथ मोहित जी हैं और ऋषि हैं जो अभी एस्पेरेंट जी हैं, जी जी जो एग्जाम जी जो है देने वाले हैं अप्रैल में सीजीएल का। जी जी मोहित जी और ऋषि, एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सर का। सर जो है वो पुणे ज्वाइन किए हुए हैं, और इनका जो है जीएसटी डिपार्टमेंट तो 2018 बैच से हैं। तो आप लोग जो है जी जो भी आपके मन में दुविधा है 1 महीने वाला, वो आप पूछ सकते हैं, और ज्यादा समय नहीं लेंगे सर का, इसलिए फटाफट शुरू कीजिए। जी मोहित और ऋषि। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग हाँ मैम, बोलिए भाई। सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे लास्ट के 1 महीने में अगर हमको प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, जो एवरेज स्कोर आ रहा है हमारा 40 आ रहा है, कभी 42 आ रहा है, उसको मेंटेन कैसे रखे? कभी कम भी आ जाता है, और जी या फिर कहीं जैसे इम्प्रूव करना होता है कि फिक्स हो जाए। कभी हार्ड पेपर आ रहा है, जैसे रीजनिंग बीच में काफी टफ आया था, जी अगर जी वो टफ आ जाए तो मतलब हम कहाँ तक स्कोप है अच्छा करने का, वो उसके बारे में कुछ। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो चीज आपके हाथ में नहीं है वो ये है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। ठीक है, जो चीज आपके हाथ में है वो है प्रैक्टिस। आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितना मार्क्स आ रहा है, वो आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, इररिस्पेक्टिव की। चलिए ठीक है, एक क्राइटेरिया ये भी मान लिया जाए कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा टफ है, तो वो सबके लिए टफ है। जैसे आप अगर मैं एक ऑफ द मतलब रिकॉर्ड, एक बात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, मतलब एक ऑफ द टॉपिक बात बताता हूँ। एक आपने सुना ही होगा, सफीन हसन करके एक हैं अपने यूपीएससी के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर। उनका एक मतलब ऐसे ही वो लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा
कि जब वो मेंस का पेपर देने के लिए गए तो एक क्वेश्चन आया था, मतलब वो सेट जो था वो काफी टफ था, ऑफ द टॉपिक था। तो उन्होंने कहा कि ये काफी अच्छा है कि ऑफ द टॉपिक है, क्योंकि सबके लिए ऑफ द टॉपिक है और किसी को कुछ नहीं आता है। आप समझ रहे इस चीज को, अगर वो टफ है तो सबके लिए टफ है। ऐसी तो बात नहीं, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आपके लिए अगर टफ है तो वो सबके लिए टफ होगा, लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन खराब है तो अगर वो इजी क्वेश्चन है तब भी आपको टफ लगेगा। आप समझ रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ? आप अपना Yes, sir. प्रिपरेशन इतना अच्छा रखिए, आप कभी कंपेयर मत करिए कि नहीं अरे भाई टॉपर का 170 आ रहा है, 190 आ रहा है, टफ सेट में भी मेरा तो 130 ही आ रहा है, 140 आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी अब बात पे यकीन करिए, मैं जब प्रिपेयर कर रहा था ना प्री के लिए, स्टार्टिंग की बात तो आप छोड़ दीजिए, मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी 2016 में, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं मेंस का एक बार ऐसे ही देने के लिए बैठा था। 100 क्वेश्चन में मुझसे सिर्फ 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे 2 घंटे में। मैंने सोचा यार कैसे करूंगा मैं, लेकिन प्रैक्टिस से ही आपका होगा और कोई और तरीका नहीं है। आप कभी ये मत सोचिए कि 130 आ रहा है मेरा, अरे यार टॉपर का 140 आ गया, 190 आ गया, 170 आ रहा है, मेरा इतना कम आ रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगा। आपको करना ही नहीं, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, ठीक है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि, और एक चीज और आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि प्री आपका अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं और आपका काफी अच्छा मार्क्स है तो वो आपको एक हेड स्टार्ट देगा। 155 कट ऑफ है या 145 कट ऑफ है, आपका 175 आ रहा है, तो ये मतलब नहीं कि आपने मतलब जो जंग है वो जीत लिया है। आपको, आपके लिए जो मेन जो ये होता है ना, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो मेंस होता है। तो प्री आप अच्छे से करिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्री इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री आप अच्छे से करिए। ये इस चीज से मत सोचिए कि नहीं मेंस टफ, रीजनिंग टफ था तो मैं नहीं अच्छा कर पाया, अम्मी मेरा मार्क्स अच्छा नहीं। आप जितना हो सकता है तैयारी, जो आपकी तैयारी, और कोई अब आप 1 महीना अगर आपको बचा है ना, कुछ नई चीज नहीं पढ़ी है। जिस तरीके से आप बना रहे हैं, जो आपका बनाने का तरीका है, जो भी मैथ्स आप बनाते हैं, जो भी रीजनिंग बनाते हैं, जो भी तरीका है, आप उसी तरीके को फॉलो करिए। बस आप उसको स्पीड करिए। ऐसा नहीं है कि आप यार ये तरीके से तो 10 सेकंड में बन जाता है, मेरे से तो 30 सेकंड लगता है। ऐसा करने का ही नहीं है भाई, क्योंकि आपको उस चीज में आपको महारत हासिल है। आपने उस पैटर्न का के क्वेश्चन पे उस तरीके से आपने कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आपको पता है कि मैं अगर फंसूंगा तो मैं फिर से इसको बना सकता हूँ, कहाँ पे मेरा गलत हो गया। आप नए नए जो आपका नया सॉल्यूशन होगा या जो नया भी तरीका होगा बनाने का, आप उसमें अगर फंस जाएंगे ना, तो फिर आपका निकलना बहुत मुश्किल होता है वहां से। टाइम वेस्ट होता है, क्वेश्चन का मार्क्स जाता है, बहुत कुछ वेस्ट होता है। तो जो आपका तरीका है उस पर आप फॉलो करिए, उसको आप देखिए कि उसमें मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, कैलकुलेशन में और कैसे फास्ट कर सकता हूँ। उस पर कोई भी नया तरीका मत बोलिए। अरे जैसे मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, पर जैसे होता है कि लोग राकेश यादव को फॉलो करते हैं या अभिनय मैथ्स को फॉलो करते हैं, कुछ भी कि भाई शॉर्ट ट्रिक्स है, इसमें बहुत जल्दी बना देते हैं। अरे ये तो देख करके इन्होंने आंसर बता दिया कि इसका आंसर ये होगा। अरे ठीक है भाई, उन्होंने, वो टीचर है उन्होंने क्वेश्चन डिजाइन किया है, उनको पता है आंसर क्या है, ठीक है। तो अब आप ये चीज सोचें कि मैं 2 सेकंड में आंसर दे दूं, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है 2 सेकंड में आंसर देना, ठीक है ना। क्योंकि आप जैसे पकड़ के चलिए कि अगर 5 नंबर का, अगर 5 क्वेश्चन डीआई के आते हैं, अगर अगर प्री में अगर मान के चलिए 5 क्वेश्चन डीआई के आते हैं या 3 क्वेश्चन भी आते हैं, तो डीआई ऐसा है कि वो टाइम टेकिंग है, उसमें टाइम लगेगा। दुनिया का कोई भी टीचर डीआई को 2 सेकंड में नहीं सॉल्व कर सकता है, कोई भी टीचर आ जाए, मतलब कंप्यूटर को छोड़ करके, ठीक है। तो जो आपका तरीका है ना, बस उसका आप कैलकुलेशन पास करिए। देखिए करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जो कि आपको लेटेस्ट पढ़ के जाना पड़ेगा, और अभी आपको अप्रैल का नहीं पढ़ना होगा। जैसे अभी आपका फरवरी में जो भी आया, जो भी आपका बजट आया, उससे आप जो भी रिलेवेंट है वो पढ़ लीजिए, जो भी अवार्ड्स मिले हैं वो पढ़ लीजिए, जनवरी फरवरी तक का। मार्च अप्रैल का आपसे नहीं पूछेगा करंट अफेयर्स। जो भी आपका जनरल नॉलेज है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कहाँ पे आपका छूट रहा है, साइंस और टेक में आप कहाँ पे जा सकते हैं, या फिर आपका जो भी आपका हिस्ट्री या पॉलिटी है, जैसे आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि रीजनिंग और मैथ ऐसा है कि आपसे क्वेश्चन बहुत टफ भी पूछ सकता है, बहुत आसान भी पूछ सकता है। टफ है तो सबके लिए टफ है, ऐसा बना के चलिए कि सब टफ है तो सबके लिए टफ है। आप समझ रहे हैं बात को? यस सर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई दूसरे लड़के बोले ये तो बहुत इजी था, या रिव्यू आ रहा है नहीं ये तो बहुत इजी था, और रिव्यू पे भी मत जाइए। मैं अपने खुद की बात बता रहा हूँ। मेरे 155 थे 2018 में प्री के मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। मेरे साथ में जो मेरा कलीग था उसके 175 थे प्री में, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 175। फिर भी उस बंदे का नहीं हुआ। मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैं बात बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत तेज हूँ या बहुत महारथी हूँ, लेकिन मैं ये बात बताऊँ कि मैं ये सोच रहा था कि मेरे 155 है, मैं नहीं कर पाया। आप प्री क्वालिफाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से दीजिए, और 1 महीने में कोई नई चीज नहीं सीखिए, कुछ सीखना ही नहीं है मेरे को। जो मैंने सीख लिया है बस उसी को फिर से बार बार, जितनी बार हो सकता है प्रैक्टिस करना है। जो भी तरीका है आपका मैथ सॉल्व करने का,
या आप रीजनिंग जो भी आप जिस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, आपको वही तरीका फॉलो करना है। ये नहीं कि किसी और ने कोई और ट्रिक बता दिया तो मैं उस ट्रिक पे लास्ट टाइम पे वो कर लूं, नहीं वैसा नहीं करना है। ठीक है वो ट्रिक बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो ट्रिक खराब है, लेकिन आपका प्रैक्टिस नहीं है। आप समझे इस चीज को? जी यस तो बस यही करना है भाई, बाकी ऑल द बेस्ट बोलूंगा। करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से करिए। इंग्लिश में है कि इंग्लिश का तो कुछ नहीं है, इंग्लिश तो कहीं से भी पूछ सकता है। मैथ्स का आपको पता है कि हाँ भाई ये मेरा सिलेबस है, इससे ही क्वेश्चन आएगा, सिर्फ डाटा और फिगर्स चेंज हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का तो कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से भी पूछ सकता है। ऋषि आपको कुछ पूछना है? मोहित जी ने तो हाँ पूछ सर, लिया पूछना लगभग। था पूछना। जी पूछिए पूछिए। हाँ सर, अभी तो मतलब स्मॉक में स्कोर 140 या 150 आ रहा है, लेकिन सर फिर भी मतलब एग्जाम नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस सर आ नहीं रहा है कि इस बार होगा या नहीं होगा। मतलब कॉन्फिडेंस का आपने अभी तक कितने सेट दिए हैं? कितने दिन अभी से आप ये मॉक मतलब देते हैं? अभी फरवरी में स्टार्ट किया था शुरुआत से, अभी 20 के ऊपर हो गए होंगे। तो आपने जब देना स्टार्ट किया था आपको कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है अपने में? सर बहुत दिख रहा है, स्टार्ट में 105, कभी 110 ऐसा आता था। अभी 120 प्लस हो गया है। 140। 140 तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है सर। दिवाकर सर क्या कहना चाहेंगे? वैसे आपको बिल्कुल आप बताइए ना। बिल्कुल। हाँ वो तो मेरे डायरेक्शन में ही ऋषि जो है तैयारी कर रहे हैं। जब जुड़े थे हमसे अरे 104 सर नंबर आया था पहला टेस्ट में। आप मेंटर हैं तो फिर क्या ही क्या बोलूं अब। तो अभी 140 प्लस आ रहा है ऋषि का। तो मैंने बोला कि नहीं बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला चलो दानिश जी बताएंगे फिर आपको। सर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि कोई भी नया ट्रिक सर सीखने की जरूरत नहीं है। जो भी पुराना जो भी आपने सीख रखा है बस उसी को आप प्रैक्टिस करिए। हाँ जो चीज आपने नहीं पढ़ा है, जैसे मैथ्स में आपने मान के चलिए कि टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा या टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा या कोई पैटर्न का ऐसा क्वेश्चन है जो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ, एकदम ब्लैंक नहीं हो जाऊंगा या फिर उसमें मेरा टाइम ज्यादा लगेगा। उसको आप जान लीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। कोई नया चीज नहीं सीखे, जैसे आप जो चीज आप पढ़ चुके हैं बस उसी को आप तैयारी करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा और होपफुली हो जाएगा। अगर आपका 140 150 आ रहा है अभी, तो आप और एक महीना आपके पास टाइम है, उसको कोशिश करिए कि 160 170 तक आ जाए। 170 तो बहुत अच्छा टारगेट होता है, बहुत अच्छा टारगेट होता है। लेकिन फिर भी मैं मतलब बहुत अच्छा स्कोर होता है, लेकिन फिर भी बोलूंगा अगर आपका 150 160 आ रहा है ना तो काफी अच्छा स्कोर है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि 160 आ रहा है तो मेरा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो चलिए कल थैंक यू। कल सर का जो है फुल सेशन रहेगा। कल सब लोगों को बुलाते हैं और एक इनका टाइम लेते हैं आधे घंटे का। तो कल मिलते हैं हम लोग अच्छे से। ठीक है। आज सर को जी सर। सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने टाइम मांगा था। तो कल सर मिलते अरे हैं नहीं सर दानिश आपके जी। लिए तो कुछ भी। हाँ कल सर मिलते ने हैं हम मुझे लोग सर ने 9:30 मुझे बजे। मैं बता दे सभी बच्चों को जी इकट्ठा कर दूंगा मैं। तो एक सेशन जी आपका जी अच्छा रहेगा, फुल फ्लेज सेशन। ठीक है। जी सर जी सर जी सर। थैंक यू दानिश जी। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू सर। ऋषि थैंक यू। जी। अच्छा राजकुमार जी भी आए हुए हैं। थैंक यू सर। राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तीसरे भी जी सर, लड़के। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत लेट कर दिया आपने, खैर कोई नहीं। कल जरूर जुड़िएगा 9:30 बजे। ठीक है।